क्लास 9 के एनसीईआरटी का 11.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ, ये 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया है और ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस दिया है। ये क्वेश्चन टोटल दो पार्ट्स में है, पहला पार्ट्स यहाँ है, दूसरा पार्ट्स यहाँ है। दोनों पार्ट्स को हम वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। ये पहले पार्ट के लिए जो हमने फिगर बनाया है यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर मेंशन की गई है और रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर मेंशन किया गया है, यानी रेडियस आर की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और हाइट h इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। हर क्वेश्चन में फिगर बनाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे 1/3 ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 22/7 आर, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे 7। एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 से इसे काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे ये आंसर आ गया हुआ है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को लगाते हैं। सेकंड पार्ट में रेडियस बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ये 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने फिगर में इसको मेंशन कर दिया है। यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो दी गई है कितनी, h की वैल्यू दी है ये 12 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी वॉल्यूम v इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 और इंटू ये एच की जगह वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12। 3.5 से इसे काट देंगे 7 से 3.5 को तो ये आ जाएगा 0.5, 3 से इस 12 को काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 12। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 का 0.5 में तो ये आंसर आ जाएगा इसका 11 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का फिर डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल हम आंसर यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, वॉल्यूम जो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। हर क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से हमें लास्ट में ब्लॉक में करना होता है ताकि एग्जामिनर को क्लियरिटी हो सके। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा दो पार्ट्स में दिया हुआ है। पहला पार्ट यहाँ है जिससे रिलेटेड फिगर यहाँ पे है और दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे है और इसका फिगर यहाँ पे है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस ये कह रहा है कि इसमें कैपेसिटी निकालना है, किसमें लीटर में, सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में हमें क्या करना होगा कैपेसिटी निकालने के लिए जो वॉल्यूम आएगा उसमें 1000 से डिवीजन देना होगा। 1000 से डिवीजन देंगे तो ये लीटर में क्या आ जाएगी कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक, तो इसमें भी देखते हैं। यहाँ पे स्लांट हाइट दिया हुआ है क्या 25 सेंटीमीटर और इसका रेडियस जो है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट और रेडियस से वॉल्यूम नहीं निकलेगा, हमें निकालना होगा इसका h। तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस ये h स्क्वायर। इसमें हम वॉल्यूम रखेंगे, L की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस ये h का स्क्वायर यानी ये हमें निकालना है h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये -59 हो जाएगा। यानी h की वैल्यू अब यहाँ पे निकल के जो आएगी वो यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा और अंडर रूट में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 576 और 576 जो होता है ये 24 का क्या होता है ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो h की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/3, पाई की जगह हम रखेंगे क्या 22/7 इंटू रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे 7 इंटू 7 इंटू हाइट की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे अभी जो ये वैल्यू निकल के आई है हम यहाँ रख देंगे 24। एक 7 से एक 7 यहाँ पे कट जाएगा, 3 से इसे काट देंगे तो 8 3 24 होता है। अब नीचे जो हमारा बच गया ये बच गया 22 इंटू एक 7 बच गया और एक 8 बच गया। इसका फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहे ये वॉल्यूम निकला है बट हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है इसकी कैपेसिटी। तो हमें लीटर में इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो हमें सिंपल 1232 और इसमें हम 1000 से क्या करेंगे डिवीजन दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी निकल गई, यानी लीटर में जो इसकी कैपेसिटी आई है 1.232 लीटर आई है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट को यहाँ भी हमारे लिए ये हाइट मेंशन किया गया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे स्लांट हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में रेडियस मिसिंग है तो पहले रेडियस निकालना होगा।
सेम फॉर्मूले का हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो L की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये R स्क्वायर हो गया, और प्लस ये H की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू ये हो गया R स्क्वायर, और प्लस ये हो गया 144। तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 169 माइनस 144, लेकिन ये वैल्यू आएगी किसमें, अंडर रूट में। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, और इसकी वैल्यू क्या होती है 5। फाइनली रेडियस की वैल्यू निकल गई हमारी, R की वैल्यू क्या 5। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम मुझे इक्वल टू होता है 1/3, ये हो गया पाई R स्क्वायर H। इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, और रेडियस ये हो गया 5 × 5 इंटू H की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या 12। तो इसमें हम काट देंगे, 3 से काट देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा 3 4 = 12, और 5 5 = 25, 25 4 = 100, और 100 का मल्टीप्लाई फिर 22 में होगा, तो ये हो जाएगा 2200/7। ध्यान रहे ये सेंटीमीटर क्यूब में क्या निकला है, वॉल्यूम निकला है। हमें क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटी निकालना है, किसमें लीटर में निकालना है। तो सेम वही काम करना पड़ेगा यहाँ पे 2200/7, और इसमें हमें 1000 से क्या करना होगा, डिवीजन देना होगा। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 22 ये हो गया 70, 2 से काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 35 हो जाएगा। यानी टोटल जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये लीटर में इसकी कैपेसिटी ये आ जाएगा 11/35, ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर डिक्लेयर हो गया। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट जो दी है वो h इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसका जो वॉल्यूम दिया है ये दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पुट करनी है 3.14, यानी यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 न रख के हमें क्या रखना है 3.14 रखना है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम, रेडियस निकालना है। इससे हमने ये फिगर को ड्रॉ किया है। हर क्वेश्चन में फिगर बनाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो वॉल्यूम की जगह हम ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1570 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की जगह में क्या रखना है 3.14 इंटू रेडियस हमें निकालना है, तो हम R स्क्वायर ही रख देते हैं, और H हाइट की क्या दिया है पे वैल्यू 15। ठीक है, जब हम ऐसा रखेंगे तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 = 15 हो जाएगा, और सीधे हम R स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1570, और ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये सब इसके कहाँ आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 100, ये R स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी √100, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10 आ जाएगी। हमें रेडियस निकालना था, तो रेडियस की वैल्यू फाइनली हमारी क्या आ गई है 10 यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन फाइनली हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट दिया है क्या यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इसका कितना दिया है यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या इसका डिफाइन करना है, निकालना क्या है डायामीटर, हमें निकालना है यहाँ पे डायामीटर। तो डायामीटर हमारा डायरेक्टली नहीं निकलता है, सबसे पहले क्या निकलेगा रेडियस, और रेडियस को फाइनली हम डबल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डायामीटर। यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे। वॉल्यूम की जगह हम क्या रखेंगे 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 की जगह 1/3 रखेंगे, पाई की जगह हम पाई रखेंगे, तो ये फाइनली पाई कट जाएगा यहाँ पे। रेडियस में निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, और हाइट की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 9, तो इसको काट देंगे यहाँ पे, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो अब R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 48 न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये वाला 3 जो यहाँ पे न्यूमरेटर में था दूसरी साइड जाके ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो 16, 3 क्या होता है 48, तो फाइनली R की वैल्यू आ जाएगी √16, यानी रेडियस क्या आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है डायामीटर, तो डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2R, ये आ जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, डायामीटर जो हो गया वो 8 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका आंसर निकल गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोनिकल पिट ऑफ डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर, तो हम सीधे यहाँ पे डायामीटर की वैल्यू लिख देते हैं क्या 3.5 मीटर की बात कर रहा है यहाँ पे,
लेकिन डायमीटर से बात नहीं बनेगी, हमें क्या निकालना होगा, इसका रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू होती है 3.5/2 मीटर, और ये डीप बोल रहा है, इसका मतलब कि ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मीटर। इससे रिलेटेड ये हमने बगल में फिगर बना दिया है। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे किलो लीटर में निकालना है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो हमें किसी भी तरीके का 1000 का लास्ट में डिवीजन देने की जरूरत नहीं है, सीधे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 की जगह 1/3 रहेगा, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे 3.5/2 और आर स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा ये 3.5/2 और इंटू हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे 12। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 7 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो v इज इक्वल टू इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 3.5 और 11 इंटू 3.5 ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब और यही किलो लीटर में भी हो जाएगा। तो आंसर ये कैपेसिटी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 38.5 किलो लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम जो दिया है वो क्या दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज कितना 28, डी की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस निकाल लेंगे यहाँ पे। आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर का हाफ होता है। अब हमें इसमें 3 चीजें निकालनी है, हाइट ऑफ कोन, फिर स्लांट हाइट निकालना है हमें यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें CSA निकालना है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये फिगर बना हुआ है, हर क्वेश्चन में फिगर बनाना कंपलसरी होता है। तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को निकालते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे 9856 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और रेडियस की जगह क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 और इंटू हाइट हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 और सीधे हम यहाँ पे h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9856 इंटू 3 अपॉन ऊपर की सारी न्यूमरेटर की वैल्यू दूसरी साइड आके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो नीचे यहाँ पे 22 लिख देंगे, फिर 2 बचा हुआ है और ये 14 बचा हुआ है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो h की वैल्यू हमारी निकल के आएगी सब कैलकुलेट करने के बाद वो आएगी 48 सेंटीमीटर। यानी अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे हाइट जो आ गई हमारी क्या 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट तो 48 सेंटीमीटर आ गई, यानी एक आंसर हमारा h आ गया क्या 48 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद सेकंड के लिए क्या कर रहा है स्लांट हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सेकंड के लिए स्लांट हाइट, तो L इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस r का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 48 का जो स्क्वायर होता है 48 का स्क्वायर होता है 2304 और प्लस ये हो जाएगा 196, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो 2500 और फाइनली स्लांट हाइट हमारी क्या आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ये हमारी स्लांट हाइट आ जाएगी। यानी सेकंड आंसर निकल के हमारा L इज इक्वल टू क्या 50 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट आ गई हमारी। अब हमें अगली बात कह रहा है जो थर्ड निकालना है वो क्या निकालना है हमें CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 22/7, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई है अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या दी है 14 दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू स्लांट हाइट अभी ये निकल के आई है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, इसको इससे कट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 50 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 और आगे क्या डायमेंशन लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा CSA इज इक्वल टू क्या आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर हमारा ये आ गया। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, इसके तीनों आंसर हमने ये ब्लॉक में बना दिए हैं। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ राइट ट्रायंगुलर ऑफ ABC साइड 5 12 एंड 13 सेंटीमीटर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड जो दिया हुआ है ये कितना दिया है, एक यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है, ये 13 दिया है और ये क्या दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसको हमें घुमाना है, इसके अबाउट 12 सेंटीमीटर के अबाउट, ये 12 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है इसके अराउंड अगर हम घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके का ये शेप जनरेट होगा और ये एक यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन का शेप ले लेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये तो इसका फिगर बन गया। तो अगर हम इसमें कंसीडर करेंगे तो हाइट जो आएगी ना ये आ जाएगी हमारी कितनी 12
सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी, और जो रेडियस हमारा बनेगा वो इस फिगर के अराउंड 5 सेंटीमीटर का हमारा क्या बनेगा, ये रेडियस बन जाएगा। अब हमें कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। यहाँ पे वॉल्यूम यानी v की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 22/7, और रेडियस इसका क्या हो जाएगा 5 × 5, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी 12। ठीक है, तो 3 से इसे काट देंगे, 3 4 क्या हो जाएगा 12, और इसको देखेंगे हम 5 5 25, 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 22/7। या तो इसका आंसर हम 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब लिख दें, या फिर 22/7 की जगह हम पाई का यूज कर दें, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा हमारा 100 पाई और आगे सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ये जो दोनों आंसर आएंगे, दोनों के दोनों आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट होगा, बट ये आंसर भी करेक्ट होगा, लेकिन एनसीईआरटी जो है उसमें ये आंसर जो है हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट है इसके लिए। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 का था सेम फिगर यहाँ भी रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इस बार जो हमें 5 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, इसके अराउंड हमें घुमाना है। ठीक है, तो जब इसके अराउंड हम इवेलुएट करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा ये कोनिकल शेप जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हाइट जो वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, रेडियस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें कह रहा है कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के बाद जो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर 8 था, जो भी का वॉल्यूम निकलेगा दोनों का हमें क्या निकालना है, एज अ रेशियो के रूप में निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इस केस में यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे हमें मिल जाएगी आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा, हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की जगह हम पाई ही रहने देते हैं, इंटू रेडियस की जगह हम क्या लिख देंगे 12 × 12 इंटू हाइट की जगह हम क्या लिख देंगे 5। इसको इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 12, यानी ये वॉल्यूम जो आ गया हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम, सब मल्टीप्लाई करने के बाद 245। ये तो इसका वॉल्यूम आ गया, ये पहले वाले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, क्वेश्चन नंबर 7 के वॉल्यूम का कौन क्वेश्चन नंबर 8 के वॉल्यूम का। अब जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो वॉल्यूम आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में, वो आया था हमारा 100 पाई, और इसमें आया है हमारा क्या 240 पाई आया है। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा और 2 12 जा, यानी जो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये था और जो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा रेशियो था, ये आ जाएगा कितना 5:12, 5:12 आ जाएगा। 12 को हम करेक्ट कर देते हैं जरा, ये आ जाएगा 5:12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हीट इज फॉर्म अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो गेहूं रखने का जो बर्तन होता था उसकी बात कर रहा है ये क्या है, डायमीटर इसका कितना दिया है, डी की वैल्यू दी है हमारी क्या 10.5 मीटर। तो डी से हमारी बात नहीं बनेगी, तो हम इसको रेडियस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो दी है क्या है 3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें क्या निकालेंगे मीटर दिया हुआ है सब में। ठीक है, तो ये 3 मीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसका वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर, आर का मतलब हो जाएगा 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और फाइनली जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, यानी इसका जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 86.625 मीटर क्यूब। ये तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि इसको कवर करने के लिए हमें एक कैनवास चाहिए। किससे कवर करना है, बारिश से कवर करने के लिए। तो उस कैनवास का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सीधे एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी स्लांट हाइट चाहिए, और ये हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्लांट हाइट निकालेंगे। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 10.5/2 इसका स्क्वायर
और प्लस एच स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे हम तो 110.25 और 2 2 4, ये आ जाएगा हमारा फाइनली यहाँ पे 146.25 अपॉन 4। यहाँ पे एल को हम अगर सॉल्व करेंगे तब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, हम इसकी वैल्यू 6 हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो ये स्लंट है तो हमारा निकल के आ गया एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अभी हमें इसका निकालना होगा सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 22/7 और रेडियस की वैल्यू हमारी क्या है 10.5/2 और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। सब कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आएगी 99 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी जो सी एस से हमारा निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 99 मीटर स्क्वायर। ये फाइनली हमारा ये लग के ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए और एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर जो हो गया पूरी तरीके से एक्सरसाइज हो गई, फिनिश हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।